1.1 1.1 के क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करके, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ध्यान देना क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें तीन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 135 एंड 225। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38 220 एंड थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 225। ये आपके तीन क्वेश्चंस हैं। आपको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखिए, ये पहला आपका है, कह रहा पहला क्वेश्चन 135 और 225 का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मतलब क्या, मासा निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। तो आपको पता है आप करोगे कैसे इसको, सबसे बड़ी संख्या 225 को अंदर रखोगे, उससे छोटी संख्या से आप भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, देखिए 135 से के 135 दो बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 ने 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचा 1 में से, यानी क्या आएगा आपका 90। अब अगर आपका बच जाता है तो फिर हम अगला स्टेप प्रयोग करते हैं, इस नंबर को उठा के यहाँ पे रखते हैं 135। अगर दो बार लेके जाएंगे 180 ज़्यादा होगा, तो एक ही बार लेके जाओ 90 के 90, 5 में से 0 गया 5, यहाँ 3 में से नहीं जाएगा 13, 13 में से 9 गए 4, कितना आया 45। फिर से रिमाइंडर बच गया, तो फिर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, अब इसको अंदर रखेंगे, 90 को 45 दूना 90, ये आप बहुत पहले सीख चुके, अच्छा 6-7 की चीज़ें हैं ये। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 0, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 0। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब हम ये आपको रफली आपको ऐसे करना है, फिर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कैसे करना है समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, क्या यूक्लिड, यहाँ पे आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर आपको ये चीज़ें करनी है, जो बड़ा नंबर है समझिएगा, ये वाला 225 यही तो था 225, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 135 गुणे इसका गुणा इस वाले के साथ एक बार, प्लस का ये जो नीचे रिमाइंडर कितना बचा था 90, इसमें हमने क्या जोड़ दिया 90, एक स्टेप हो गया। चलिए अब सेकंड ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 135 इक्वल टू 90 से गुणा किया तो 90 कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस का रिमाइंडर क्या बचा था आपका 45, हमने 45 कह दिया। आगे भी क्या स्टेप है, हाँ आगे भी स्टेप है, अभी 90 है, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं 45 गुणे कितनी बार गया था 2 बार, तो 2 और प्लस का रिमाइंडर क्या है 0। अब जब 0 आ जाए तो वहीं पे हमको रुक जाना है, 0 आ जाए तो वहीं पे रुक जाना। अब लास्ट बार जिससे हमने भाग दिया ये वाला पार्ट, इसी को हम कहते हैं HCF, यही हमारा क्या है HCF है, HCF बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपको इस तरह से करना है, ये आपका बेसिक मेथड है और ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। समझिएगा यूक्लिड विभाजन ये नियम है, इसका 3 बार रिपीटेशन है। देखो एक बार में काम नहीं चला, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर भाग करना पड़ा, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर भाग करना पड़ा, तीसरी बार में रिमाइंडर 0 आया, यानी 3 बार इसका यूज हुआ, इसलिए क्या कहलाया एल्गोरिदम कहलाया। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। अब ये समझिए ये आपका क्या है भैया, ये आपका B है और ये आपका A है, तो ये आपका A हो गया बराबर, ये आपका B हो गया और ये Q होता है, Q क्या Q, B Q प्लस का ये रिमाइंडर 90 क्या है R है। उसी तरह से 35 भी क्या है A है, ये B है, ये Q है, ये R है, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिखते हैं, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझिए छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या को रखेंगे, छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी हम इस 225 को 135 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 135 के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं 135 से 135 प्लस 90। समझिएगा जैसे मैंने कहा भैया देखो, मैंने कहा 15 है, इसको 2 के टर्म में लिखो, किसके 2 के टर्म में। इस 15 को 2 के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 7 प्लस का 1 बराबर 15। मैं इस 15 को 2 के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 गुणे 7 2 7 14 प्लस 1 15, ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। तो यही कंसेप्ट है आपका।
तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को लेना है छोटी संख्या से, 35 एक के 35 प्लस 90 जोड़ दिया तो इसके बराबर। फिर ये वाला, यही वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ। अब 135 में शेषफल रिमाइंडर से भाग देना है, 90 एक के 90 प्लस का 45, फिर ये 90 इधर आ जाएगा और ये 45 यहाँ। बस आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आपको ऐसे करना है, ये वाला नंबर पकड़ना है बीच वाला, और बीच वाले पकड़ के इससे भाज्य जो आपका इससे इसमें गुणा कर दो, ये जोड़ दो, जोड़ते चले जाओ। क्लियर इतना? तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। HC आपका फाइनली क्या आया 45। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 196 एंड 38220। तो हम कैसे करते हैं देखिएगा, 38220 बड़े नंबर को यहाँ रखेंगे और छोटे नंबर से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, छोटे नंबर से भाग करेंगे। तो समझिएगा क्या आता है, एक बार में जाएगा 196 के 196, घटाएंगे 12 में से 6 गए 6, यहाँ 17 में से 9 गए 8 और यहाँ 2 में से 1 गए 186। अभी भी कम पड़ रहा है, एक हम उतार लेंगे यहाँ पे 1862 हो गया। ध्यान देना, अभी रिमाइंडर ये नहीं आया कि हम ऐसे करके इसको अंदर डाल देंगे ना, अभी आगे के नंबर से बचे। अभी इसको हमने पूरा काटा कहाँ है, अभी तो हमने इसको पूरा काटा ही नहीं है, पूरी तरह से काटने के बाद जब बचे तब। चलिए क्यों, क्योंकि हमें पता है जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा होता है जिससे भाग देते हैं, वो इसे 1862 है 196। चलो तो 2 को हमने यहाँ पुट कर दिया, कितनी बार जाएगा, ये 200 के करीब में 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9 बार जाएगा, 2 9 18। अगर हम 9 बार लेके जाते हैं तो 9 छक 54, 9 9 81, 81 5 86 और 9 के 9 9 8 17। घटाएंगे 12 में से 4 गए 8, क्योंकि यहाँ से लेगा, 2 में से तो 4 जाएगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 7 कट गया, 98 आया। अब अगली संख्या क्या है 0, अगली संख्या 0 है तो 0 को हमने कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने 0 रखा तो हमारा क्या आया 196 है। अगर हम यहाँ पे 5 बार लेके जाते हैं, 5 बार 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 के 5 4 9, यानी 880। ये कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। कितनी बार गया 195 बार, यानी एक ही बार में। ये भैया कई बार स्टेप नहीं है, इसको हम पूरी तरह से काट रहे हैं ना, 196 से 195 बार में ही ये कट गया। अब 196 से 195 बार में ही कट गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बीच वाला क्या आपका, बीच वाला आपका 38220, इसको हम क्या लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस रिमाइंडर क्या आपका 0, यानी ये आपका A है, A इक्वल टू ये आपका B है और ये आपका Q है और ये प्लस का 0 आपका रिमाइंडर, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में हो गया। यानी एक ही बार में क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है HCF, यानी 196 हमारा क्या होगा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। वो ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो 196 और इतने को काटेगा और बड़े से बड़े नंबर, यानी 196 क्या है 196 से ये पूरी तरह से 195 टाइम में जाके कट जाएगा। क्लियर इतनी बात है, एक ही बार में आपका जाके कट गया। अब यहाँ पे समझो एक ही बार यूज हुआ ना तो क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम यूज हुआ है नहीं, एक बार और यूज हो जाता तो हम क्या कहते हैं इसको एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपका 867 बड़ा है 225 छोटा है, तो 867 को लिखो, 225 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे। आपको पता है 225 ये 800 है, 4 बार जा सकता है, 4 बार करेंगे तो ज़्यादा 3 बार लेके जाएंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 7 में से 5 गए 2 और यहाँ बचा 6 16, 16 में से 7 गए 7 3 10 6 16 9, यहाँ पे बचा 7 में से 6 गए 1, 192। अगर हम 3 बार लेके जाते हैं तो 192, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, ठीक। अब बच गया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये वाला नंबर इसमें डालेंगे 225, 192 दूना 200, 30 बार हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 192 बार ही जाएगा। 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पे बचा 2 में से 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे 1, 1 में से 1 कट गया 33 बचा। अब हम क्या करेंगे 192 को यहाँ रखेंगे, 192 कितनी बार जाएगा ये 33, 3 3 3 90, यानी अगर हम इसको 6 बार लेके जाते हैं 6 3 18, 6 3 18 1 19, 6 बार ज़्यादा होगा 5 बार,
5 3 15, 5 3 15 1 16, घटाएंगे 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गए 2, 27। अब हम क्या करेंगे, इस 33 को यहाँ पे डालेंगे, 27 1 27, घटाएंगे 13 में से 7 गए 6, यहाँ 2 में से 1 कट गया। अब 27 को यहाँ डालेंगे, 6 चौके 24, घटाएंगे 7 में से 4 गए 3। ये सब तो आप कर ही ले जाओगे आराम से। देखिए अब यहाँ पे 6 को अंदर डालेंगे, 3 दूनी 6, आ गया 0 फाइनली। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हुआ आपका। देखिए 225 हमने इसमें भाग किया 3 बार, रिमाइंडर इतना आया तो फिर इसको अंदर डाला, फिर 192 से एक बार में गया, घटाया तो रिमाइंडर 33 आया, फिर 33 से इसमें भाग के इसको अंदर रख के तो 5 बार गया, रिमाइंडर 27 आया, फिर रिमाइंडर जितनी बार बचेगा उतनी बार हम इसको अंदर डालेंगे, फिर 27 से एक बार गया, रिमाइंडर 6 बचा, फिर 6 से इसमें 4 बार गया, रिमाइंडर 3 बचा, फिर 3 से 2 बार गया, रिमाइंडर 0 बच गया। फाइनली आपका 0, लास्ट में भाग किससे किया हमने, 3 से, ही आपका क्या हो जाएगा HCF। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना कैसे है, आपको पता है, बड़ा वाला नंबर उठाओ, बड़ा वाला नंबर 867, ये बराबर किसके है 225, इसका मल्टीप्लाई बाहर वाले का 3 और प्लस का जो रिमाइंडर आपका आया है क्या 192। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है 225 ये यहाँ आ जाएगा, यानी रिमाइंडर से भाग देना 192 से। कितनी बार गया था, एक बार, प्लस का आपका शेषफल कितना आया था 33। अगला स्टेप कितना है 192, यानी ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा 192, और कितनी बार गया था 192, 33 से 5 बार, 192 33 से कितनी बार 5 बार, रिमाइंडर कितना बचा आपका 27। ये हो गया। अब अगली संख्या, ये 33 कैसे आया है आपका 33 आपका है 27 से भाग दिया गया है, 27 से कितनी बार गया है, एक बार गया है, और प्लस का रिमाइंडर कितना है आपका 6 आया। नेक्स्ट आपका 27, ये 27 को किससे भाग दिया गया 6 से, कितनी बार गया है 4 बार, और प्लस का नीचे रिमाइंडर कितना आया आपका 3 आया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब अगला स्टेप क्या है 6, तो 6 को रखो, 6 को किससे देना 3 से, 3 दूनी 6, 2 बार गया, प्लस का 0। यहाँ पे समझिए हो क्या रहा कंसेप्ट, ये जो बीच वाला है ये कब आता है, जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, भाजक का गुणा भाज्य ये है, भाज्य का वजह भाजक का गुणा भागफल में और धन शेषफल करते हैं तो बीच वाला आता है, तो बीच वाला हमने निकाले। इसका बीच वाला कब आएगा, जब भाजक गुणे भागफल धन शेषफल करेंगे। इसका बीच वाला ये कब आएगा, जब 33 गुणे 5 गुणे 27 करेंगे, प्लस 27 करेंगे। यहाँ पे चीज़ें, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ऐसे करते चले जाएंगे तो यही स्टेप हमारा आपका क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा। अब ये सभी क्या है देखो, a इक्वल टू ये b क्यूब प्लस का r है कि नहीं है, इस फॉर्म में है। समझिएगा छोटी संख्या जिससे हमने भाग दिया वो फिर यहाँ आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ आ जाता है, बीच से कोई मतलब नहीं। ये दोनों किनारे वाले इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर वाला बराबर के बाहर और इधर वाला बराबर के इधर, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। क्लियर है। तो ये आपका था प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो आपका HCF ज्ञात करना था। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मिटा दें। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी टाइप का है, 3 को मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम कह रहा है 616 सदस्य हैं, सदस्य 616 हैं और टुकड़ी कितनी है 32 सदस्य वाली, 32 सदस्य की टुकड़ी है। टुकड़ियाँ कितनी है 32 सदस्य की। कह रहा है कितने स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, यानी टोटल 616 लोग हैं और एक टुकड़ियों में 32 लोग रह सकते हैं। समझिएगा एक टुकड़ी में 32 रह सकते हैं और वो भी एक क्रमबद्ध लाइन से, यानी जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे और 32 की इनका ग्रुप होगा और 616 टोटल सदस्य होने चाहिए। तो इस तरह के कितने स्तंभ अधिकतम हम बना सकते हैं। तो जब भी अधिकतम की बात करें तो हम क्या निकालेंगे HCF। जब भी अधिकतम की बात करें तो हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो 616 और 32 का HCF ही क्या होगा, सदस्यों की टुकड़ी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए 616 का कैसे करेंगे, देखो 616 बड़े वाले को अंदर रखेंगे, छोटे को बाहर। 32 से कितनी बार जाएगा 616 में,
चलिए यहाँ पे देखिए 32 दूना 64, अगर हम 32 इक्के 32 घटाएंगे 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए 2, अगली संख्या उतारेंगे 6। अभी कितनी बार जाएगा 32 से इसमें, चलिए 32 29 है यहाँ पे, अगर हम 30 की बात करें 3 3 6 3 9, अगर हम 9 बार लेके जाते हैं तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 8 में कट गया, बचा क्या 8। अब 8 यहाँ पे देखिए रिमाइंडर, समझिएगा ये मेन कंसेप्ट क्या भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मत समझना कि सर ये शेषफल बचा था इसे घुमा दो इसको रखो, नहीं, अब ये पूरा घटाना ना। देखो 32 इक्के 32, 61 में से 32 घटा तो 29 बटा, अगली संख्या 6 उतारा तो 32 9 288, घटाया तो कितना है 8, यानी डायरेक्टली 32 से 19 बार जाएगा, डायरेक्टली 32 से 19 बार जाएगा। कैसे, देखो डायरेक्टली आपका 616 है, ये आप 32 से 19 बार लेके जाओगे, 32 से 19 बार लेके जाओगे, तब आपका रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 8, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 58, 60। क्लियर है, ये 608 हुआ, घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है, यानी 32 19 608 बचा 8, अब ये शेषफल 8 बचा। अब हम 8 को ऐसे करेंगे, ये 32 को यहाँ रखेंगे, 8 चौके 32, आ गया क्या 0। ये तो आपका बेसिक तरीका, लेकिन आपको करना कैसे, आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यानी बड़ी संख्या जो आपका 616 है, 616 ऐसे लिखेंगे, छोटी संख्या क्या है 32, 32 के टर्म में लिखना है। 32 से कितनी बार जाएगा 19 बार, 32 19 और ये प्लस का रिमाइंडर क्या बचा 8, रिमाइंडर क्या बचा 8। यानी ये संख्या निकालनी है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और ये धन शेषफल, ये भाज्य है, इसको निकालना है तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जो कि हमारा क्या होता है a = BQ प्लस का R। क्लियर है, सेकेंड स्टेप अब ये हाँ है, कौन सा ये 32, ये कैसे आएगा 32 = 8 गुणे कितनी बार गया है 4, और प्लस का शेषफल कितना बचा 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जिससे हमने भाग दिया जो आपका b होता है, b यही तो है भैया, ये देखो a है, ये b है, और ये q है, और ये प्लस का r है, तो जो b होता है b क्या है 8 है, यानी यही 8 आपका क्या है आंसर है। और यही हम क्या कहते हैं इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और ये जो 8 आएगा, 8 आने का मतलब क्या है, ये जो सेना की टुकड़ी है 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। कितने स्तंभों में 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको। देखिए ये हर एक कंसेप्ट को आप समझिएगा, क्योंकि ये नई चीज़ है, ये नहीं है, आपको ये इस तरह से डिराइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस तरह से बना के ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए एक कंसेप्ट इसमें मैं और समझाता हूँ आपको, ये नियम क्या है। देखिएगा ये जो किया जाता है, ये ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये क्यों करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है करने का, समझिएगा। ये कंसेप्ट कहता है आपकी बुक में ही कि अगर कोई संख्या है, दो संख्या है, जैसे हमने ले लिया 12 और 15, ये दो नंबर से लिए, इन दोनों का HCF वही होता है जो छोटी संख्या है और उससे जो बचा हुआ रिमाइंडर है उन दोनों के HCF के बराबर के। समझिएगा इनका HCF क्या होगा, छोटी संख्या कौन है 12, और इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, बताओ 15 में आप 12 से भाग करोगे, 12 के 12 आएगा क्या 3 आएगा, यानी वो 3 होगा। अब इसका HCF क्या होगा, छोटी संख्या यानी 3, और जो भाग करने पे बचेगा 12 को आप 3 से भाग करोगे, 3 चौके 12, तो कट गया कि नहीं कट गया, रिमाइंडर क्या है 0। अब इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF तो 0 हम ले नहीं सकते, बड़ा नंबर क्या 3, यानी HCF इनका क्या होगा 3 होगा, इनका HCF क्या होगा 3 होगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है, इसी वजह से हम इसको इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है। जैसे हम इस 616 की बात करें, क्या क्या हमारे पास है 616 और हमारे पास 32 है, इन दोनों का HCF हमें निकालना है ना। तो हमने क्या कहा, नियम है कि छोटी संख्या होगी 32, और 32 से 616 में भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचा 8, वो नंबर हो सकता है। अब इनका HCF क्या होगा, छोटी संख्या जो 8 है, 8 से भाग देने पर 32 में 8 चौके 32, 4 बार, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी ये हो सकती है। अब इसमें जो बड़ी नंबर होगी वही आपका HCF होगा, ये क्या आपका HCF। तो ये दूसरा तरीका आपका लगाने का। इसी को बार बार इसमें क्या बचा है, रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बार बार रिमाइंडर ही तो बच रहा है, तो वही कंसेप्ट को इस तरह से बना दिया गया। और जो यूक्लिड महाराज आ गए उन्होंने इसको इस तरह से बना दिया।
क्लियर है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। और देखिए ये एक कंसेप्ट है, इसको और डीप से पढ़ा जा सकता है। देखिए मैं प्रयास किया हूँ समझाने का बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा जल्दबाजी में भी किया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो कम समय में बने, फिर भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर आपको इसको बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत कंसेप्ट वाइज सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आपको कम से कम 1 घंटे का वक्त उस वीडियो को बनाने में लगेगा, जिससे आप इसकी गहराइयों तक जा पाओगे, इनके डेप्थ में जा पाओगे। एक्चुअल में चीज़ें निकल के कहाँ से आई हैं, एक्चुअल में चीज़ें निकल के कहाँ से आई हैं। ये पहला चैप्टर जो है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखिए हर चीज़ें आसानी से समझ में आए इतना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसमें आप मेहनत कीजिए, बाकी सारे चैप्टर को तो मैं यूँ ऐसे करवा दूंगा, समझ में आ गया। इसमें आपको कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बच्चा, कंसेप्ट आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैसे क्या होता है कैसे नहीं। तो ये आपको मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।